रिश्तों में समझ होनी चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनी में साथ जॉब करते कब अमन और नेहा एक दूसरे को पसंद करने लगे। जैसे ही दोनों के घर वालों को इस बात की जानकारी हुई, तब दोनों परिवार मिलकर आपसी सहमति से खुशीपूर्वक उन दोनों की शादी करवा दिया। अमन के घर में सिर्फ माँ, एक बड़ी बहन, जिनकी शादी इसी शहर में अच्छे परिवार में हो चुकी थी। नेहा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। शादी के बाद उसकी मम्मी उससे बोली, बेटा मेरी बात गांठ बांध लो, तुम्हारे काम आएगी। बहू के रूप में थोड़ा शुरू से ही धैर्यवान बने रहना। सास बहू के रिश्ते में बहू का धैर्यवान और शांति प्रिय होना बहुत ज़रूरी है। पापा भावुक होकर बोले, बेटा प्यार से किसी का भी दिल बदला जा सकता है। यह हुनर शादी करके घर बसाने वाले लड़के और लड़कियां दोनों में होनी चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, इसलिए शादी किया, लेकिन मैं मानता हूँ कि शादी घर देखकर नहीं, लोग देखकर किया जाता है। क्योंकि अमीरी कमीरी तो वक्त के साथ बदल जाती है, मगर बदलते इंसान और उसके सोच को बदलने में वक्त लगता है। तुम्हारा चुनाव बढ़िया है। ससुराल और पति दोनों अच्छे हैं। शादी के बाद नेहा ससुराल आई। नेहा की बड़ी ननद सुनीता के सामने उसकी सास अमन को समझा रही थी, बहू नई होती है, बेटा तो पुराना है ना। कल नेहा की पहली रसोई है। ननद सुनीता बोली, तुम नेहा को प्रोफेशनल शेफ कहते हो, मम्मी भी अच्छा खाना बनाती है। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, दुल्हन के आगे पीछे मत घूमना, नहीं तो उंगलियों पर नचाएगी। उसकी ममता में सासू माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी। सूरत और सीरत में हमेशा फ़र्क होता है। किताब के कवर देखकर नहीं लेना चाहिए। अगर कहानी अच्छी नहीं होगी तब दुख होता है। अब जाओ, बहू इंतज़ार कर रही है। पहली रात को अमन ने नेहा से कहा, होने वाले खुद ही अपना हो जाते हैं, ज़बरदस्ती किसी को अपना नहीं बनाया जाता। मेरे दिल में तुम पहले से राज करती थी, अब मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। मैं आज तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूँगा। पहली रसोई है, दिल से बनाकर सबको खुश कर देना, क्योंकि ऑफिस में लाए तुम्हारे हाथों बने स्वादिष्ट टिफ़िन खाकर यहाँ तुम्हारे प्रोफेशनल शेफ होने की बात सबको बता चुका हूँ। नेहा की रसोई के दिन उसकी ननद सुनीता सुबह ही आ गई। नेहा काफ़ी मेहनत से खाना बनाकर टेबल पर लगा रखी। पहला कौर मुंह में डालते ही उसकी सास बोल पड़ी, नमक कितना ज़्यादा है, कहकर खाना हटा दी और अमन से कहा, तुमको नमक तेज नहीं लग रहा है क्या? क्योंकि अमन बहुत प्रेम से खाना खा रहा था। माँ की बात सुन वह कुछ बोलना चाहा, तभी दीदी सुनीता नेहा की तरफ देख व्यंग से बोली, अमन से क्या पूछ रही हो माँ? देख नहीं रही कितने प्यार से खा रहा है। अरे इसको तो नेहा अगर जहर भी देगी वो भी यह प्यार से खा लेगा। सासू माँ ननद की बातें सुनकर नेहा बहुत दुखी हुई, लेकिन कुछ बोली नहीं। पर कमरे में अमन से बोली, क्या आपको भी खाना पसंद नहीं आया? खाना बहुत स्वादिष्ट था, अमन बोला, पर जब माँ जी और दीदी बुराई कर रही थी तब आपने कुछ क्यों नहीं बोला? तब अमन ने कहा, अरे माँ बूढ़ी है और इधर कुछ दिनों से कमज़ोर और चिड़चिड़ी हो गई है, और दीदी थोड़ी जुबान की तेज है पर दिल की बहुत अच्छी है। दिल के अच्छे लोग किसी का दिल दुखाते हैं क्या? अब किसी के दिल में घुसकर कौन देखता है, लेकिन हाँ, मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। इसलिए आपको पता है मैंने सब कुछ कितने प्यार से और दिल से बनाया था। मेरे पापा कहते थे, इसके हाथों में तो जैसे जादू है, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, पर सब कुछ बेकार। नेहा दुखी होते हुए बोली, तुम देखना, धीरे धीरे घर के सभी को अच्छे से समझ जाओगी और सबके दिलों में अपनी जगह बना लोगी। अमन ने प्यार से समझाया। कुछ दिनों से लगातार सुनीता दीदी का घर में
बढ़ते दखलंदाजी और सास से हमेशा अच्छी रकम में पैसों की मांग करते और सासू माँ को उससे और अमन से छुपा कर देते देख नेहा अपने सास को नपे तुले शब्दों में समझाने की एक छोटी कोशिश की। मम्मी जी, आपको सच पता है कि मैं घर में कितना काम करती हूँ, जॉब करने के साथ भी, और अपनी सैलरी भी अमन की तरह आपके हाथों में ला कर देती हूँ। फिर आप क्यों सुनीता दीदी के साथ मिलकर मेरी शिकायत करती हैं? आपको पता है जब अमन को सच्चाई मालूम होगी तब क्या होगा? झूठ और सच के बीच एक बारीक सी लकीर होती है। अगर औलाद उस लकीर को क्रॉस कर जाए तो माँ बाप के हाथों बेइज्जती हो जाती है, और अगर माता पिता उस लकीर को क्रॉस कर जाए तो। मुझे पता है तुम बहुत पढ़ी लिखी और तेज नज़र वाली हो बहू, सासू माँ ने कहा। तो वे अपने बच्चों के नज़र से गिर जाते हैं, खास करके माँ। अगर उसके जुबान और हाथ पर काबू नहीं हो तो वह अपने औलाद का सिर झुका सकती है। मम्मी जी, झूठ के पाँव नहीं होते। हम ना ही झूठ को दबा सकते हैं और ना ही उसे छिपा सकते हैं। वो तो एक ना एक दिन सामने आकर मुंह पर थप्पड़ की तरह पड़ जाता है, नेहा ने सासू माँ को समझाया। धन कमाना जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए। असली जीवन तो किसी का जीवन संवारने में है। देख बहू, सुनीता तेरी ननद है, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। मेरे पास होते हैं तो मैं दे देती हूँ, आखिर बेटी है वो मेरी। अब तुम पैसों का हिसाब लोगी क्या मुझसे? मम्मी जी, मैंने कभी खुद के लिए जीना नहीं सीखा, क्योंकि जब रिश्तों में खुशी नहीं मिलता तब कड़वाहट आ जाती है। किसी को कोई धोखा नहीं देता है। यह आपकी उम्मीदें होती है उस इंसान से जो उसे पूरा नहीं करता। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उनको वो करने दें जो वो करना चाहता है, ना कि यह जो आप उससे करवाना चाहते हैं, नेहा बोली। ठीक है बहू, आइंदा मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगी, सासू माँ बोली। लेकिन कुछ दिनों से नेहा की ननद बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ अपनी माँ के कान भर घर तोड़ने की कोशिश करने लगी। तब एक दिन नेहा रात को अमन से घर की बातों से दबे शहर में अवगत कराने की कोशिश की। अमन, आजकल दीदी की दखलंदाजी कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी है घर में। तुम किसी बात को दिल पर क्यों ले लेती हो? अमन ने कहा। क्योंकि जब बात बुरी लगती है तब दिल दुखता है, और जब दिल दुखता है तब बात दिल पर ली जाती है, नेहा ने कहा। मैंने पहले भी कहा था, हर घर के कुछ तौर तरीके होते हैं, अमन ने कहा। अमन, मुझे घर के तौर तरीके से कोई शिकायत नहीं, लेकिन दीदी हमेशा मम्मी जी का कान भरते रहती हैं। उनका यह कहना कि मैं माँ के घर से कुछ सीख कर नहीं आई, किसी की इज्जत नहीं करती, घर के काम नहीं करती। क्या पता जो नौकरी करती हूँ उन पैसों में से कुछ पैसे छिपाकर अपनी माँ के घर भेज देती होंगी। आज अपने कान से सुनी हूँ और तब से मन में ख्याल आ रहा है, आखिर वो चाहती क्या है? ये सुन अमन बोला, जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा, तब तुम इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करो, तभी ज़्यादा खुश रहोगी। और अगर इन बातों पर ध्यान देकर दिल में रखोगी तब हमें परेशानी होगी। अमन, हमें परेशानी होगी नहीं बल्कि हो रही है, और यह तनाव परेशानी दूसरों की वजह से है। अब तो मुझे डर लगने लगा है, नेहा ने कहा। किस बात से? क्या डर? अमन बोला। यही कि बड़ों को छोटी की ज़िंदगी में दखल देना ज़रूरी है, लेकिन बात बात में रोक टोक, बात बात में दखलंदाजी यह ठीक नहीं है। अब रात ज़्यादा हो गई, तुम अपना मूड ठीक करो और सो जाते हैं। मैं कल मम्मी से बात करता हूँ। अगले दिन सुबह अमन अपनी माँ के हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मम्मी, आपको नेहा से अगर कोई कमी नज़र आती है तो उससे बेझिझक बोलिए। वह उस कमी को दूर करने की कोशिश करेगी, पर दीदी से शिकायत क्यों? आप सोचिए, दीदी ने खुद बड़ी बेटी को ससुराल से बुला लिया है कि वो ससुराल में काम नहीं करेगी।
जबकि उसको सिर्फ घर के काम करने के अलावा कुछ नहीं आता। उसकी बहू अच्छी है, घर और नौकरी दोनों संभालती है। आपकी बहू पूरे महीने की तनख्वाह आपके हाथ में देती है, और अब क्या चाहिए आपको? कहीं ऐसा ना हो कि रोज़ रोज़ के चिक से तंग आकर वो घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि जॉब करने वालों को कम से कम अपने घर में शांति होना चाहिए। आसान नहीं होता घर और ऑफिस में रोज़ तरह तरह की बातें झेलना। मैं आपको बता दूं, अगर ऐसी नौबत आएगी तब मैं तो भाई नेहा के साथ चला जाऊंगा। यह बात आज आप कान खोलकर सुन लीजिए। उसके बाद रहना आप दीदी के साथ। कभी कभी माँ अपनी बहू से नफरत करने के चक्कर में कई बार अपने बेटे के रास्तों में कांटा बिछा देती है, और उनको इस बात का अंदाज़ा तब होता है जब बेटा रास्ता ही बदलने पर मजबूर हो जाता है। माँ अब मन ही मन सोचने लगी, सच तो कह रहा है अमन। सुनीता खुद अपने सास ससुर की सेवा कभी नहीं की, ना बेटी को करने देती है। जब मन करे यहाँ आए, आखिर मायका है उसका। लेकिन क्या यह उचित है कि जब आए तब सिर्फ मुझसे नेहा की शिकायतें करे? अब और नहीं, मुझे नेहा की शिकायतें नहीं सुनना है, बल्कि सुनीता को प्यार से समझाना होगा कि तुम दूसरों की शिकायतें करना छोड़ हमेशा अच्छा कर्म करो, क्योंकि हम जो भी करते हैं वापस हम वैसे ही पाते हैं। इसीलिए सदैव अच्छा कर्म करो और ज़िंदगी को सकारात्मक बनाओ। आज के ज़माने में बहुत कम बहुएं होती हैं मेरी बहू जैसी। दोनों कितना ख्याल रखते हैं, कितने आज्ञाकारी हैं, और पता नहीं मैं उनसे और क्या चाहती हूँ। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि कमी खुद में होती है, लेकिन इंसान खुद की कमी को नहीं देख दूसरों पर आरोप लगाता रहता है। खुद समस्या खड़ी करते हैं और सोचते हैं कि लोग हमारे लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं, इसलिए हम अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुन